इतने आपके बुजुर्ग आपके सरपरस्त यहाँ स्टेज पर मौजूद न होते, सब आपके मुखातिब थे। वो एक आंकड़ा पेश कर रहे थे, अगर आप गौर से सुने, उनका इस्तेमाल करें। हरदोई से ताल्लुक रखने वाले हमारे साथियों, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अहमद अली अंसारी साहब को दी जा रही किताब, इसलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे लखनऊ से चलकर आए और हमारे लखीमपुर के और हमारे मंत्री जी के बहुत ही जिगरी दोस्त सम्मानित करना चाहते हैं। हमारे बीच में जनाब का मुताला करके उसे कुछ हासिल हो। हमारे साथ इस समय दो ऐसी शख्सियत हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर अंबार रिजवी साहब, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे और लखीमपुर जनपद से सांसद रहे जफर अली नकवी साहब। सभी जानते हैं कि 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए उसको लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ज्यादा मत पाने के बाद भी कांग्रेस 4 राज्यों में कैसे परास्त हो गई और बीजेपी को वहां कैसे बहुमत मिला। चूंकि सेमीफाइनल के तौर पर इसे माना जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले। तो डॉक्टर साहब, आपसे पहला मेरा सवाल है, आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, अब क्या लगता है कि बीजेपी का ही युग है, कांग्रेस का खत्म हो रहा है? देखिए पंकज जी, जब फैसले जो आम कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनकी राय से लिए जाएंगे तो विजय होगी। और जब फैसले घरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में, होटल्स के अंदर, 5 स्टार होटल्स में और बिल्कुल एक फ्यूडल तरीके से लिए जाएंगे तो विजय नहीं होगी, तो फिर पराजय होगी। बीजेपी में मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बीजेपी में जो कुछ भी प्रोग्राम्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया और जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं थी हमारी, वहाँ पर उनसे कहा गया कि ये प्रोग्राम हम करेंगे। जनता को उन पर विश्वास हुआ और वहाँ जो स्टेट्स में जो ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्कर्स ने कहा, उसके ऊपर नेताओं ने बात सुनी। जब ऊपर से नीचे बात आएगी तो वहाँ पर ख़तरा है और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो वहाँ पर ख़तरा नहीं है। बीजेपी की विजय का कारण ये है कि यहाँ फैसले ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के राय से लिए जाते हैं। इस वजह से हमको विजय होती है और आगे भी होगी। बिल्कुल। तो देखिए, आपके बड़े भाई हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी में फैसले ज़मीन के स्तर से होते हैं, ड्राइंग रूम में नहीं लिए जाते हैं। अब आप अपने आप को छोटे भाई मानते भी हैं, दोनों लोग कांग्रेस में रहे हैं। अंबार साहब की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये अंबार भाई की अपनी बात है और उनकी बात का एहतराम है, और मैं क्या कह सकता हूँ। तो बस, लेकिन एक चीज़ मानेंगे आप, देखिए कहते हैं ना एक कि ऊंट पर बैठा हो आदमी और फिर भी कुत्ता काट लेता है। 4 राज्यों में 10 लाख ज़्यादा मत पाई है कांग्रेस और फिर भी हार गई। आज बम बीजेपी की हो रही है। क्या कारण है कि बराबर डिफीट खा रही है कांग्रेस? देखिए, हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लॉक स्तर तक के थे वो पूरे नहीं हो सके, तो कार्यकर्ताओं में कमी रही। फिर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कार्यकर्ता जिनको टिकट नहीं मिला वो करीब 50, 60, 70 के लेवल पे लड़ गए, तो वो टिकट का वो बंटवारा पार्टी का हो गया। ये बहुत अहम बात रही। फिर कुछ हम और कॉन्फिडेंस भी थे कि ये सीटें हम छत्तीसगढ़ वगैरह हम तो जीत ही लेंगे, तो ये सब चीज़ें मिला मिलू कि हमारी डिफीट हो गई। लेकिन अगर आप गिनती की डिफीट को आप न देखें तो जो आप डिफीट माने वोटों की, तो हम वोटों में 90 करोड़ से ऊपर वोट हैं बीजेपी से। 10 लाख वोट से ऊपर हम जीते हैं। हम 10 लाख वोट से ऊपर जीते हैं 10 करोड़ से। तो ये एक बहुत अहम हमारी एक
पॉलिटिकल जीत है कि हमारी वो वैसी हार नहीं है कि हम पब्लिक से हारे हो। आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या स्थितियां रहने वाली हैं? उसमें सोचने की, ये तो सोचना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, उर्दू का एक शेर है जो मैं ज़फ़र साहब के लिए पढ़ रहा हूँ, मतलब इनकी पार्टी के लिए नहीं। अफसोस है बहुत से सुखनहाए गुफ्तनी, माने मतलब इस बात का हमें अफसोस है कि बहुत से कहने वाली चीज़ें जो हम कहना चाहते थे, खौफ फसाद खल्क से नागुफ्ता रह गए। वो इस वजह से हम नहीं कह सके कि हम अगर कहना चाहें तो नहीं कह सकते, क्योंकि उससे फसाद पैदा हो सकता है, लोग पार्टी से निकाले जा सकते हैं। इस वजह से वो नहीं कह सकते, बेचारे मजबूर हैं। जहाँ तक 24 का ताल्लुक़ है, नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट होगी। बिल्कुल कह नहीं सकते, कह रहे हैं आप पार्टी से भी निकाले जा सकते हैं, ऐसी बातें आ रही हैं। नहीं, कहने को तो बहुत कुछ है कि हम एहतरामन कुछ बात नहीं कहेंगे, और ये जनता तय करेगी कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। ये अभी कहना मुनासिब नहीं है कि फला प्राइम मिनिस्टर होगा, फला नहीं होगा। इट इज़ द ड्यू टू पब्लिक विल डिसाइड कि हु विल प्राइम मिनिस्टर, हु इज गवर्नमेंट विल बिकम। अच्छा सर, आपकी बहुत लोकप्रियता रही लखीमपुर में, और अभी भी आपके मिलने का तरीका, सबसे बातचीत का तरीका कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, और ये माना जा रहा था कि लखीमपुर में आपके अलावा कोई नहीं, लेकिन रवि वर्मा की एंट्री कर ली गई है। नहीं, उससे तो हमारी कांग्रेस मजबूत होगी। वो आए हैं तो जितने लीडर्स आएंगे तो हमारी पार्टी मजबूत होगी। तो उनका एंट्री का मकसद कुछ और नहीं है, बस ये है कि पार्टी को मजबूत और उनके पुराने तजुर्बे का हम फ़ायदा उठाएंगे। जब मेहनत करने की आवश्यकता है कांग्रेस को, एक्चुअली बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है ब्लॉक स्तर पे, और जहाँ पर वोट पड़ते हैं बूथ स्तर पर, इसको मेहनत की ज़रूरत है, और हम अभी मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारी यात्रा परसों निकल रही है सहारनपुर से, और जो सीतापुर होती हुई लखनऊ जाएगी। उसमें गांव-गांव, शहर पग सब पाँव सब हम घूमेंगे। इससे एक अच्छा माहौल हमको मिलेगा, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ है, गिनती से हम नहीं जीते हैं, 3 विधान में हारे हैं, लेकिन वोट हमको इतने मिल गए हैं कि बीजेपी से ऊपर हमारे वोट मिले हैं। तो हमारी जीत पब्लिक की जीत है, भले गिनती की जीत ना हो। बिल्कुल। तो देखिए बहुत बड़ी बात, दो, एक बड़े भाई एक छोटे भाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं अभी थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन जो वोट मिले हैं वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को मजबूत दिखा रही है, और थोड़ा मेहनत कर आगे वो बढ़ सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, ये कहना था जफर अली नकवी साहब का। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।